वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप खैरियत से होंगे, सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़-वजल। आज मैं आपको लॉन्ग वीडियो में वो स्टोरी जो गंजे शोहदा पीर रहमतुल्लाह तआला अन्हु की मैंने शॉर्ट वीडियो में 2 पार्ट किए हैं, लेकिन स्टोरी थोड़ी लंबी है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको लॉन्ग वीडियो में थोड़ा वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये स्टोरी लॉन्ग वीडियो में सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर और पीर औलिया अंबिया रहमतुल्लाह तआला अन्हु पे यकीन भी ज़रूर दिल में हमेशा रखिएगा, क्योंकि खुदा ताला ने हम गुनहगार बंदों के लिए पीर व मुर्शिद को इस दुनिया में और दोनों जहां में मौजूद रखे हैं, ताकि हमारी दुआएं, हमारी तौबा सब अल्लाह रसूल उनके ज़रिए कबूल करे, आमीन। बस मैं आपको ये स्टोरी शुरू करती हूँ कि हमारे गांव में ये रियल स्टोरी सालों पहले, बहुत सालों पहले हो गई है। शायद किसी को पता हो, लेकिन जब मैं अपने अब्बू के घर थी तो मैंने मेरे अब्बू से ये कहानी सुनी थी। पीर गंजे शोहदा रहमतुल्लाह तआला अन्हु का एक ऐसा इंसान जो हिंदू धर्म पालने वाला जैन इंसान था, जो उनको बहुत मानता था। वो चांद्रा जुमेरात उनके मज़ार शरीफ पे हाज़िरी देने जाता था, सलाम करने जाता था और वो बहुत उनको मानता था। लेकिन एक रात जब वो सो गए तो उनकी आंखों की रोशनी अचानक से चली गई, तो वो बहुत बेचैन हो गए और उन्होंने पीर गंजे शोहदा रहमतुल्लाह तआला अन्हु को याद कर कर के बहुत दिल से दुआएं की कि अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो या पीरो मुर्शिद में आपके मज़ार शरीफ पे घर से लेटे लेटे, वो कहते हैं ना रगड़ते, गुजराती में बोलते हैं रगड़ते रगड़ते, उसी तरह लेटे लेटे घर से दरगाह शरीफ तक आऊँगा। ये उन्होंने दिल से अकीदत कर ली। तो खुदा की रहमत देखिए कि पीर औलिया को भी कितना उन्होंने हक दिया है कि अपने बंदे की हर दुआएं कबूल करे। फरमाते हैं दुआएं कबूल वो करते हैं इंशाअल्लाह। और तो देखिए ना, वो रात को सो गए तो वो सो गए, दिल से दुआ करते करते रोते रोते सो गए। फिर क्या हुआ, सुबह उठे तो अचानक से उन्होंने आंखें खोली। जैसे उठे तो आंखें खोली तो आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। इंशाअल्लाह देखो पीरो मुर्शिद की करामतें कैसी है, जो दिल से उनको मानते हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती है। फिर उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो उन्होंने पूरे अपने घर को बताया, बुलाया और बहुत खुशी का माहौल घर में छाया। फिर उन्होंने सोचा ज़्यादा देर ना करते हुए चलो मुराद को, मन्नत को पूरा करते हैं। तो अपने घर वालों के साथ घर से दरगाह शरीफ तक लेटे लेटे दरगाह शरीफ तक पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने सलाम अर्ज़ किया, नियाज वगैरह जो कुछ भी उन्होंने मन्नत रखी थी वो वहाँ जाके पूरी की। फिर क्या हुआ कि वो इंसान हर रोज नहीं, चांद्रा जुमेरात को जाते थे, फिर वो हर रोज़ दरगाह शरीफ जाने लगे। 24 घंटे में से 1 घंटा या आधा घंटा दरगाह शरीफ में जाकर बैठते, उनसे बातें करते, उनको दिल की हालात बताते। तो उनकी और पीर मुर्शिद की ऐसी दोस्ती गहरी हो गई कि या अल्लाह ऐसी दोस्ती सबको नसीब करे, आमीन। और फिर एक दिन पीर गंजे शोहदा रहमतुल्लाह तआला अन्हु इतने खुश हो गए कि जब वो इंसान दरगाह शरीफ से उनके ही मैदान से गुजर रहे थे तो उन्होंने दीदार नसीब करवाया, सुभान अल्लाह। और वो कहने लगे कि बोल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो जो मांगेगा वो अता करूँगा। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआएं दीजिए। तो जब उन्होंने कुछ नहीं मांगा तो फिर भी पीर औलिया ने पीर गंजे शोहदा रहमतुल्लाह तआला अन्हु ने उनको
एक ऐसी चीज़ दी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टोरी में, कि उन्होंने उनको बकरे का कटा हुआ सर दिया। आप सोचेंगे कि वो तो हिंदू है। हाँ, यही तो उनके एग्ज़ाम की घड़ी है। उन्होंने बकरे का कटा हुआ सर उनको दिया और कहा कि ले जा बेटा, ये तुम्हारे लिए है। तो उन्होंने पीरो मुर्शिद की बात ना टालते हुए वो ले तो लिया। उनके पास कुछ रखने का नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा होता है बकरे का सर। तो उन्होंने क्या किया, अपनी धोती जो पहनी थी ना, वो बहुत पुराना ज़माने की बात है, इसलिए उन्होंने धोती पहनी थी, उसके थोड़े से छेड़े में उन्होंने वो बकरे का सर थाप लिया। फिर वहाँ से चलते चलते अपने वहाँ दरगाह शरीफ से अपने घर तक आते आते उन्होंने सोचा बीच रास्ते में कि मैं तो जैन हूँ, हिंदू हूँ, तो ये कैसे मोहल्ले में ले जाऊँगा। तो उन्होंने चलते चलते रास्ते में कुआं देखा, तो उसमें वो सर, बकरे का सर उन्होंने उसमें डाल दिया, फेंक दिया। तो फिर वो जल्दी जल्दी घर चले गए और अपने कपड़े वगैरह धोने लगे क्योंकि कटा हुआ सर था, इसलिए लहू उस कपड़े में आ गया था। तो साफ करने लगे। तो देखो करामत पीरो मुर्शिद की, वो जब साफ कर रहे थे थोड़ी सी बूंदे उस कपड़े में लगी हुई थी, तो वो असली हीरे बन गए थे। ये सच्ची कहानी है, असली हीरे बन गए थे। 10-15 जैसी बूंदे जो बची, फटाफट धोने से जो थोड़ी सी बची, वो हीरे बन गए थे। तो सुभान अल्लाह, उन्होंने वो हीरे ले लिए और मन ही मन में सोचने लगे कि काश मैंने वो पूरा बकरे का सर कटा हुआ फेंक न दिया होता, तो पूरे का पूरा असली हीरे का हो जाता। लेकिन यही तो उनकी एग्ज़ाम की घड़ी थी कि वो रख लेते और अमीरों में नाम आ जाता उनका। लेकिन होता है, जो होने को होता है वही तो होता है। लेकिन ये मैंने अपने अब्बू से ये कहानी बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल पहले की पुरानी कहानी, मैंने जब मैं छोटी थी मेरे अब्बू से सुनी थी। तो माशाअल्लाह पीरो औलिया की ये करामतें होती है कि जो अपने बंदों पे ऐसी नज़र रखते हैं कि उनको माला माल भी कर सकते हैं, उनकी हर दुआएं कबूल कर सकते हैं। तो ये कहानी वाकई में सच्ची है, क्योंकि वो इंसान तो अब उस टाइम जब मैं कहानी सुन रही थी दुनिया में नहीं थे, लेकिन मेरे अब्बू बता रहे थे कि उनके बच्चे, उनके लड़के 2-3 जो भी थे वो मौजूद है उस टाइम पे जब मैं छोटी थी। और वो हीरे जो उनके पास 10-15 थे, वो उनके लड़कों के पास भी मौजूद थे। वो मेरे अब्बू ने मुझे बताया था। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब पता नहीं इतने सालों के बाद ये कहानी शायद वायरल हो जाए, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि उनके जो वंश होते हैं उनके पास ये सब है या नहीं। लेकिन ये कहानी रियल है। मांडल गांव में पीरगंज सोहदा की ये कहानी है जो मैंने आपको बताई। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम सब मुसलमानों को या कोई भी धर्म पालने वाले को पीरो औलिया अंबिया रहमतुल्लाह तआला अन्हों से, या कोई भी अपने अपनी श्रद्धा के मुताबिक जो भी धर्म पालता है, उन पे कभी शक नहीं करना चाहिए और बस दिलो जान से उनको मोहब्बत करनी चाहिए। उनसे अपने दिलों के हालात बताने चाहिए और मतलब जो कुछ भी हमें खुशियाँ, गम, जो कुछ भी है हमें उनसे बांटने चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। आप खैरियत से होंगे, सब खैरियत से होंगे, यही दुआ करती हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आमीन।